मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मेवाड़ के दौरे पर है, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ जिले के गांव नरबदिया में स्थित धार्मिक स्थल अनगढ़ बावजी में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत की, जहां मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाने का दावा किया। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ जिले के गांव नरबदिया का दौरा किया, जहां धार्मिक स्थल अनगढ़ बावजी पहुंचकर संत अमरा भगत की धुनी के दर्शन कर विशेष पूजा अर्चना की और एक पेड़ मां के नाम अभियान को लेकर पौधारोपण भी किया। इस दौरान 1008 जोड़ों ने भी विधि विधान के साथ पूजा करके 1008 पौधे लगाए। मुख्यमंत्री ने अनगढ़ बावजी में ही एक गौशाला का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आमजन से भी एक पेड़ लगाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आज जन जागरूकता के प्रमुख वाहक बन गए हैं। 2014 से 2 अक्टूबर 2014 से उन्होंने एक स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था और आज हम कह सकते हैं स्वच्छता अभियान हमारा जन जन के भागीदारी उसमें बना है और उस स्वच्छता के अभियान को लेकर के हम चलते हैं। जब लगा कि हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया था, क्योंकि हमारा लिंग अनुपात कम हो रहा था, बेटियों की संख्या घट रही थी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और आज वो संख्या हमारी संतुलन में आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारे मंत्रीगण दिन रात जनता की सेवा कर रहे हैं। हमने संकल्प पत्र में किए वादों और परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणाओं को अविलंब धरातल पर उतारा है। हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं और कार्यक्रमों का शुभारंभ, शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जो हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास के प्रति हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक आह्वान किया है, पर्यावरण को लेकर के अब आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये आप वृक्ष जरूर लगाना और इसी वर्ष नहीं, हर वर्ष बारिश के समय में आपको वृक्ष लगाने हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बिजली तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ठोस कार्य योजना पर काम कर रही है और वर्ष 2027 तक किसानों को दिन के समय में भी बिजली उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही उद्योग और घरेलू उपभोक्ताओं को भी पर्याप्त बिजली मिल सकेगी। उद्योग, पर्यटन, कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ERCP, देवास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर और यमुना जल समझौता जैसे अहम कदमों से राज्य में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गतिशील है। चुनाव से पहले हमारा एक कार्यकर्ता राजस्थान की जनता के पास गया था और राजस्थान की जनता के पास जाकर के उसने जो संकल्प पत्र के माध्यम से जो राजस्थान की सरकार से जो उन्होंने वादे किया था, मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारी ये सरकार उस एक एक वादे को पूरा करेगी, एक एक वादे को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से गोपालकों के लिए 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान की है। सरकार अनगढ़ बावजी परिसर में स्थित गौशाला को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने भादसोड़ा उप तहसील को तहसील बनाने और अनगढ़ बावजी स्थित विद्यालय के क्रमोन्नयन की मांग पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, भक्त शिरोमणि मीराबाई, पन्नाधाय की स्वामी भक्ति और भामाशाह जैसे दानवीरों की यह भूमि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ने बजट में चित्तौड़गढ़ जिले के लिए की गई घोषणा का मंच से जिक्र किया और योजनाओं की क्रियान्विति को लेकर लोगों से सीधा संवाद भी किया। गौशाला उनके हाथों से शुरू हो या उनके सानिध्य में इसकी शुरुआत हो। कल ही इन्होंने रजिस्ट्री कराई। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पूरे प्रदेश के गौ माता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं।
आप इस योजना को भी अपने आगामी कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास होगा। मैं इस क्षेत्र की ओर से, इस क्षेत्र की जनता की ओर से, सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि और हमारे पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की ओर से एक बार पुनः आपका अभिनंदन। किसानों की उनकी आय बढ़े, उसके लिए भी आपने गोपालन कार्ड की शुरुआत की है। पशुधन के माध्यम से भी किसान अपनी आय कैसे बढ़ा सकता है, इसके लिए भी आपने गोपालक कार्ड की शुरुआत की है। उस गोपालक कार्ड के माध्यम से हम 1 लाख रुपए तक का बिना ब्याज का हम ऋण प्राप्त कर सकते हैं और उसको जैसे शॉर्ट टर्म जो हमारे लोन होते हैं उसी प्रकार से हम गोपालन कार्ड को भी आप 1 लाख रुपए अगर एक बार में समय पे अगर चुका देते हैं तो पुनः आपको राशि मिलेगी। ऐसी योजना का प्रारंभ भी हमारे किसानों के लिए किया। इस दौरान राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत, सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दत्त ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। सांसद सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चित्तौड़गढ़ आने पर भजनलाल शर्मा का जोरदार स्वागत किया और बजट घोषणाओं में चित्तौड़गढ़ जिले के साथ साथ संसदीय क्षेत्र को मिली सौगातों के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, निम्बाहेड़ा विधायक शिवचंद कृपलानी, कपासन विधायक अर्जुनलाल जीनगर सहित जिले के जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अनगढ़ बावजी स्थित अमरा भगत की तपोस्थली पर पौधारोपण कर एक संदेश दिया है। दूसरी ओर उन्होंने मंच से अपने भाषण को सभी को प्रभावित किया। सांसद चंद्रप्रकाश जोशी की अगुवाई में आयोजित हुए कार्यक्रम ने आज इतिहास रच दिया है, तो वहीं अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कर दिया है कि जनता के सभी काम और किए गए वादे समय पर पूरे किए जाएंगे। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज चित्तौड़गढ़।